सर पीछे 2 मिनट बैठ दो, जितनी देर लगती तो पीछे ना करो। जी सर, बताएं आज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले जैसे आपको पता है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा त्यौहार जो चला गया, आने वाला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है। हम इन दोनों दिनों के लिए आप मीडिया कर्मियों को, भाई बंधुओं को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आपका हम अभिनंदन भी कर रहे हैं और आपका थैंक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारे समाज की आवाज़ जो है वो बाहर निकलती है और लोगों तक पहुंचती है। दूसरी बात, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक स्पेसिफिक मुद्दा ये है कि 9 फरवरी को श्री गुरु रविदास सभा जी का प्रकाशोत्सव है, शोभा यात्रा है, और 12 फरवरी को उसका प्रकाशोत्सव है। इसी प्रांगण में हम ये दोनों दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और मेरी आपके मीडिया के माध्यम से अपील रहेगी कि मेरे समाज के लोग, बरादरी के लोग और भाईचारा जितना भी इन दोनों दिनों में शामिल होना चाहे उनका स्वागत हम करेंगे और उनका हम वेलकम करेंगे। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं अपने समाज को सचेत करना चाहता हूँ कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ बैठे हुए हैं और बरादरी ने हमें यहाँ बैठाया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि 2015 में श्री गुरु रविदास सभा जो रजिस्टर्ड बॉडी है, इसी हेडक्वार्टर में उनकी इलेक्शन हुई और जनाब पीरन जी और ML बना लिया, दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होते हैं। 2017 में इनकी जो इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 साल का पीरियड है, लेकिन 2017 के बाद इलेक्शन नहीं हो पाई। बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुई, बरादरी ने, प्रोमिनेंट लोगों ने, बहुत सारे लोगों को कहा कि आप पीरा जी इलेक्शन करवाइए, समाज की इलेक्शन करवाइए, बरादरी की इलेक्शन करवाइए, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाई। उल्टा लिटिगेशन हुई, कोर्ट केसेस हो गए और आज आप देख लीजिए 2017 में जो इलेक्शन होनी थी 2024 भी चला गया, 25 का आगाज भी हो गया, इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है। और JNK का जो रविदास महाराज जी का जो हमारा सभा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, रूल नंबर 9, वो ये कहता है जब भी सभा में कोई डिस्प्यूट हो, उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए आप जनरल इजलास बुला सकते हैं, बरादरी जनरल इजलास बुला सकती है और उस डिस्प्यूट का निपटारा किया जा सकता है। और उसी धारा के संदर्भ में हमने 29 दिसंबर को इसी प्रांगण में एक हमने जनरल बॉडी, जनरल इजलास जो हमने लोगों का बुलाया और जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए। उस जनरल इजलास में ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों डिस्प्यूट में हैं और आओ हम इनको बाहर निकालते हैं और एक नई बॉडी जो है उसकी तरमीम करते हैं। और लोगों ने ही ये फैसला किया कि अब ये दोनों लोग बाहर निकाल दिए गए और सभा का संचालन कौन करेगा। 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनी, जिसमें हमारे इंजीनियर पसीन साहब वो हमारे कन्वीनर हैं और 10 लोग उसमें मेंबर्स हैं। और फिर लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी कि इलेक्शन भी आपने करवानी है और ये जो 2 दिन महत्वपूर्ण दिन जो 2 आ रहे हैं, शोभा यात्रा है और प्रकाश उत्सव है, आपने इनको भी सेलिब्रेट करना है। हालांकि अडाक बॉडी जो बनाई गई वो 3 महीने के लिए है, लेकिन पर चांस ये दोनों दिन बीच में आए हैं, हम इनको भी सेलिब्रेट करेंगे और इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने के बाद जो भी नई बॉडी आएगी हम अपना चार्ज उनको दे देंगे और जो नई बॉडी आएगी वो इस सभा का संचालन करेगी। और दूसरी बात, मैं जो भी र्यूमर्स सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि कोर्ट केस है बॉडी के ऊपर, वो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर सकती, जन्मदिन सेलिब्रेट पुरानी वाली पार्टी जो है वही करेगी। मैं सबको आग्रह करना चाहता हूँ और सचेत भी करना चाहता हूँ, समाज को आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें समाज ने यहाँ बनाया है, 5-6 हज़ार लोग जो यहाँ शामिल हुए उन्होंने हमें बनाया है, ये हम किसी सिंगल बंदे की बनाई हुई बॉडी नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। आओ इन दोनों दिनों को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए हमें ताबन दे, हमें सपोर्ट करें और इन दोनों दिनों को हम
बहुत अच्छी तरह के साथ संपूर्ण तरीके के साथ हम इनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। लेकिन एक सवाल है, जी, शोभा यात्रा को लेकर के, एक मिनट। शोभा यात्रा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पीना नेता की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा में वो लोग भाग लेंगे। क्या 2 शोभा यात्राएं निकलेंगी? और अगर एक निकलेगी तो वो कैसे निकल पाएगी? कोई क्लैश होने के चांसेस तो नहीं बन जाएंगे? जिस रेफरेंस में पीना जी कह रहे हैं, उस रेफरेंस में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्टेटस को की वो बात कर रहे हैं, स्टेटस को जो है वो हमारे जो 7-8 लोग जो जिनको रेस्टेन किया गया है, स्टेटस को उनके ऊपर है। और उन 7-8 लोगों में से जहां ना तो जो नई बॉडी बनी है उसमें उनका कोई मेंबर है, ना ही जहां कोई उनका बैठा हुआ मेंबर, वो लोग बाहर है, केस उनके ऊपर है। और जो बॉडी बनी है इसमें कोई वो बंदा शामिल नहीं है। हम प्योरली नॉन पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये शोभा यात्रा जब निकलेगी तो दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो कुछ गलत हो सकता है? शोभा यात्रा की जहां तक बात है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हुए हैं, हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और एनओसी हम ले रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। और मुझे लगता है कि डीसी साहब हमें जरूर परमिशन देंगे, क्योंकि हमें जो इंस्टॉल किया गया है वो सुप्रीम बॉडी जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बरादरी है, उन्होंने किया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुरुद्वारा सभा। थैंक यू।